ठीक है आरती, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं अभी छुट्टी नहीं होगा। लाइए डस्टर किधर है? डस्टर डस्टर कहाँ था जी? हम लोग पढ़ लिए थे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पहला आक्रमणकारी क्या आया था जी? मोहम्मद बिन कासिम। कोई दिक्कत? बताइए दाहिर को पराजित कब किया था मोहम्मद कासिम? 1700। लगता है आप लोग रिमेंबर है कि इसको घर में जाकर किए ना। कोई दिक्कत है? आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली संतुलन। कोई दिक्कत? लास्ट के वहां से मिला नहीं मिला? मोटी खाली कर देखे बैठती है यहाँ पे। मंडे का आप लोग का टेस्ट है जी, ठीक है? ऑफलाइन वाले बच्चे को भी ऑनलाइन वाले बच्चे को भी। कोई दिक्कत? आज हम लोग दिल्ली संतुलन पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, दिख रहा? हाँ, कोई दिक्कत है ना? चलिए देखिए बहू, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक कुल 320 वर्ष तक दिल्ली पर मुस्लिम संतुलन ने क्या था? ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए गौर से देखिए बहू, कब से कब तक ले? 1206 ईस्वी। कोई दिक्कत? 1206 ईस्वी से लेकर नहीं लिखते डायरेक्ट 1526 ईस्वी तक। क्या बहू? इतना से लेके 320 वर्ष। क्या बहू? 320 वर्ष तक ले बहू मुस्लिम का शासक रहा दिल्ली सल्तनत पर। कोई दिक्कत? 1206 से 1526 टोटल 320 वर्ष तक ले किसका शासक रहा? मुस्लिम का। कोई दिक्कत? भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों ने शासनकाल को दिल्ली संतुलन या संतुलन ए हिंद संतुलन ए दिल्ली कहा। कोई दिक्कत? दिल्ली संतुलन या बहु संतुलन ए हिंद या संतुलन ए हिंद दिल्ली कहा। क्या कहा? संतुलन दिल्ली या संतुलन ए दिल्ली हिल्ली। कोई दिक्कत? दिल्ली हिल्ली नहीं दिल्ली। कोई दिक्कत? कितना साल? 320 साल। कोई दिक्कत? कब से कब तक? 1206 से लेके 1500। कोई दिक्कत? आप सुनिए बहु, ये 5 वंश निम्नलिखित है। माने बहु ये जो दिल्ली पर शासन किया ना 5 वंश मिलके किया। कितने वंश? 5 वंश। ऐसा पढ़ाएंगे हिस्ट्री आप लोग के ना, खोपड़िया में डाल देंगे हिस्ट्री आज जाके। ठीक है, 5 वंश। कितने बहु? वर्ष ने वंश। ठीक है, पहला गुलाम वंश। कब बहु? 1206 से 1290। दिख रहा है ना आप लोग को? और ऑनलाइन बच्चे दिख रहा है जी? वही ऑनलाइन है क्या? 1290 से 1320। कोई दिक्कत? खिलजी था ये। तीसरा आया तुगलक वंश। ये आया वो 1320 से 1414। कोई दिक्कत? आया फिर बहुत चौथा में आया सैयदा वंश। सैयद जिसको बोलते हैं सैयद वंश। ये 1414 में से लेकर 1451। पांचवा क्या हुआ? दिख रहा? तो दिख रहा? पांचवा लोधी वंश। कोई दिक्कत? ये आया वो 1451 से 1526। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? अच्छा देखिए वो पहला नंबर देखिए, मुसलमानों ने कितने वर्ष? कुल पूछेगा तो 320 वर्ष। कितने वंश मिलके? 5 वंश मिलके क्या किया? शासक किया। कोई दिक्कत? कौन कौन भाव? पहला आया गुलाम वंश। क्या है भाव? कोई दिक्कत?
कब से कब हो? 1206 से लेके 1290 गुलाम वंश का अंत हो गया। फिर आया वो दूसरा, क्या है वो? खिलजी वंश। कब से कब हो? 1290 से लेके 1320 तक ले, इसका समापन हो गया। फिर आया तुगलक वंश 1320 से लेके 1414, कोई दिक्कत? फिर आया वो सैयद वंश 1451। फिर क्या है वो? लोधी वंश 1451 से लेके 1526, को दिक्कत? अब देखिए बहुत पूछेगा, सबसे पहला मुसलमान शासक कौन वंश? आराम पूछेगा तो लोधी वंश। आप लोग यहां तक क्लियर? डेटिंग बाय डेटिंग आप लोग को याद कराते जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत? आप पहला वो वंश याद रखने का तरीका देखिएगा। क्या हुआ? आपको इमरजेंसी है क्या? जाइए। हाँ हाँ, तो हम भी तो बोल रहे हैं कॉपी लिखना जाना है। नोट कीजिएगा। आप लोग देख लीजिए, 2 मिनट अभी सुनेंगे। आप लोग देख लीजिए, सबसे सुनेंगे, तब तक हम इंक यहां डालते हैं, आप लोग से सुन लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए मिटा देते हैं। कितने शासक? कौन कौन? चलिए अब देखिए बहु वंश को याद करने का तरीका देख लीजिए, ठीक है? इसमें से 4 वंश मूलतः तुर्क से, जबकि अंतिम वंश अफगान से। माने 4 गो आया था तुर्की से, कितने बहु? एगो अफगान से, कोई दिक्कत? 4 गो कहां से आया था? एगो अफगान से, किसी को दिक्कत? चलिए पहला देखिए बहु वंश याद करने का तरीका देखिए, कोई दिक्कत? दिख रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा? कोई दिख रहा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर? देखिए अभी जानते हैं प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारे पास नहीं ओरिजिनल कैमरा है और नहीं स्मार्ट बोर्ड है और नहीं हमारे पास ऑपरेटर है, सब कुछ हम ही है, तो 5-10 मिनट लेते चले पड़ता। कभी कभी कितना बच्चा कमेंट करता भैया आपका क्वालिटी खराब है, तो क्या करे, क्वालिटी हमें समझे। अभी हम खुद खराब है, हमारा स्थिति खराब है, अभी हम लगा दे पैनल, उसी में लग जाए 1.5 लाख। काम चल रहा आपका भी हमारा भी, तैयार पैसा उसा आ जाएगा तो ये लगा देंगे, ठीक है? देखिए इसका ट्रिक देखिएगा बहु, क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? हाँ, देखिए वो, ये देखिए याद करने का तरीका देखिए, गुलाब से गुलाम लिख सकते हैं, आ और खिले से खिलजी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो से तुगलक लिख सकते हैं, सांस से शायद लिख सकते हैं, सैयद। अल्लो से लोधी लिख सकते हैं। याद करने का तरीका, 5 वंश था, 5 याद, गुलाब खिले तो सांस लो, कोई दिक्कत? गु से गुलाब से गुलाम, खिले तो खिलजी, तो से तुगलक, सास से सैयद, लो से लोधी। याद हो गया आप लोग के 5 गो शासक? अभी 5 गो याद करने में दिक्कत लग रहा था ना, लेकिन अब याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं लगा? गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से गुलाम हो, गुलाब खिले खी से खिलजी, गुलाब खिले तो से तुगलक, सा से सैयद और लो से लोधी। हो गया इसका कंप्लीट 5 गो शासक, कोई दिक्कत? अब देखिए वो संस्थापक कि वो संस्थापक कौन वंश के संस्थापक नहीं, संस्थापक करता है जी। देखिए बहु संस्थापक, कोई दिक्कत? गुलाम वंश के संस्थापक क्या था? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कोई दिक्कत?
और खिलजी के जल। अभी हम बताते हैं, अभी तुम लोग को ट्रिक में बता देते, रुको। क्या लिखा हुआ? एबक जल खाकी वो लिखना है, ही वो। सीधे याद रखिएगा, एक बार एक जल गया खीबो, एक जल गया खीबो। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए बहु, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की बहु, कुतुबुद्दीन ऐबक। कोई दिक्कत? यहां लिख दे कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन लिख देते, कोई दिक्कत? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कोई दिक्कत? यहाँ जल लिखल है जलालुद्दीन, की लिख देते हैं जलालुद्दीन। कोई दिक्कत? याद करने का तरीका देखिए, जलालुद्दीन। किया वो गयासुद्दीन होता है, गया लिख दिए ना, गयासुद्दीन हो गया। तुगलक वंश के संस्थापक क्या था? गया सुद्दीन। कोई दिक्कत? आप बहु देखिए की लिखल है, सैयद वंश के बहु खिर्ज वंश की। कोई दिक्कत? खिर्ज खां होता है, क्या होता है? खिर्ज खां। अब ब से बहु बहलोल, ये बहु लोदी के संस्थापक बहलोल। बकलोल नहीं लिख दे, बहलोल। याद हो गया? देखिए गौर से देखिए, गुलाब खिले तो सांस ले, गो से गुलाम वंश, इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कोई दिक्कत? जलालुद्दीन जल, गयासुद्दीन गया, खिरजी खां सैयद के, बहलोल कुछ लिखल है, बहलोल लोदी वंश के। कोई दिक्कत? याद हो गया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं हुआ? अब देखिए कार्यकाल बहु, कार्यकाल कैसे के आया और के शासक किया। कार्यकाल के मतलब वो ना होता है, देखिए कार्यकाल के मतलब समझा देते हैं। जानते हैं हमको बहुत गलती होता है हिंदी में, इसीलिए कभी कुछ बोलते हैं तो फटाक से हम हिंदी में मिटा देते हैं कि कहीं गलती तो नहीं ना है। हमको आकार में गलती होता है, जैसे कोई बोलता है भैया नहीं दिख रहा है तो हम पहले अक्षरवा मिटाते हैं ये गलत तो नहीं लिख दिए, और आप लोग भी बार बार बोलते रहते हैं तो फंस जाते हैं हमारे साथ। अब कार्यकाल में समझते हैं, कौन राजा आया, कौन मुस्लिम शासक आया, कितना दिन तक लिखिया के आया। कोई दिक्कत? कार्यकाल तिथि हम अभी बढ़ा दिए थे अभी लिख के, कौन कितना तक ले रहा था बोले थे ना। अब देखिए आप बहु, पहला देखिए तुगलक, क्या बहु? तुगलक साखी। कोई दिक्कत? देखिए बहु, तू से तुगलक, क्या बहु? तुगलक। ग से बहु गुलाम वंश, अल्लाह से लोदी। कोई दिक्कत? आशा से सैयद, खा से खिलजी, खी से तुम लोग को देखो बहु, पहले कार्यकाल किसका आया? पहला आया तुगलक के, दूसरा बहु गुलाम, तीसरा बहु लोदी, सैयद, खिलजी। तो आप लोग को याद क्या रखना है? तुगलक साखी, क्या बहु? तो इतना याद हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, पांचों शासक में क से को आया था, तो इसको याद रखना है नहीं ना? खाली याद क्या रखना? तुगलक साखी। पूछेगा कार्यकाल किसका कैसे आया? कार्यकाल के कर्म दे तो ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी सी, केवल एक। तो ये जानिएगा तो ना मारिएगा। पहला क्या आया था? तुगलक, दूसरा बहु, तीसरा याद क्या रखना? तुगलक साखी। कोई दिक्कत? गुलाब खिले सांस ले, ये याद हो जाएगा। और संस्थापक देख लीजिएगा, एक नजर याद कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश। क्या ये तो इंट्रोडक्शन दिए थे, क्या ये दिल्ली सल्तनत का इंट्रोडक्शन दिए, ज्यादा कोई खास था नहीं। नहीं भी याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं भी याद हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब गुलाम वंश पढ़ाएंगे तो गुलाम वंश की डिटेल में तो एवन करेगा, कोई दिक्कत? आप लोग याद हो गया?
दिख रहा है ना सबको? किसी की दिक्कत नहीं हो रहा? ऑनलाइन में बच्चे को दिख रहा? मंडे का आप लोग का टेस्ट है, याद है ना? आप लोग कॉपी कलम चोरी करने के लिए पीडीएफ भी लेकर आइएगा, टाइम कम देंगे, कितने चोरी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश, क्या भाव? बताइए, गुलाम वंश की तिथि बोलिए। 1206 ईस्वी से 1290। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? 1 मिनट में आप लोग भुला गए। ठीक है, अब सुनिए, वो इस वंश के गुलाम वंश इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इसका संस्थापक क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था इसका संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक। डायरेक्ट लिख दे, ऐबक। इसका संस्थापक क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी के गुलाम था। के बाबू? मोहम्मद गौरी के गुलाम था। कोई दिक्कत? इसीलिए इसे क्या कहते थे? गुलाम वंश। आप पता चला गुलाम वंश के गुलाम वंश क्यों कहते थे? क्योंकि इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी के क्या था? गुलाम था। बाद में दामाद बन गया, पहले क्या था? गुलाम। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? देखिए, याद हो गया? बताइए, गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे गुलाम वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहम्मद गौरी के गुलाम था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? याद हो? याद अगले इसका कार्यकाल बहु 1206 से 1290। यहां तक याद हो गया ना? देखिए, हम बताए थे कि डिटेल पढ़ाते जाएंगे, आप लोग के याद होते चल जाएगा। वो तो जितना था ना वो शॉर्ट था, शॉर्ट नहीं याद हुआ, क्या दिक्कत है? आप लोग को डिटेल पढ़ा याद हो रहा है ना? कोई दिक्कत बहु? इस वंश को इलबरी मलुक या दास कहा जाता था। इसे दास काल भी कहते थे। कि बहु गुलाम के दास नहीं कहते थे, वो हमारा दास है, वो हमारा गुलाम है, नहीं बोलते हैं। इसे कौन काल कहते हैं बहु? इसे गुलाम वंश भी कहते हैं, इसे दास वंश भी कहते हैं, दास काल भी कहते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अब आते हैं बहु कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन, हम कहूं खाली ऐबक लिखे मजा आता है। कोई दिक्कत? सुनिए बहु, ऐबक मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलामों में से था। हम पढ़ाए थे मोहम्मद गौरी, और 3 गुलाम था। कौन कौन? गौरी मन ऐबक और कितने पढ़ाए थे? 3 गुलाम कल ही ना पढ़ाए थे। क्या था गुलाम? कुलासा कि दुलासा? नहीं, 3 को पढ़ाए थे। याल्दोज कुबाचा पढ़ाए थे। 3 गुलाम में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 गुलामों में से एक था केकर? मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम था। वो 3 गुलाम में से एक था के बहु? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2 बार के था? कुबाचा और एगो याल्दोज। सब भकोस गए आप लोग। अब सुनिए बहु, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। माने मोहम्मद गौरी जब मर गए, मृत्यु के बाद खुद को क्या? लाहौर का शासक घोषित, स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। के ऐबक पहले स्वतंत्र नहीं था, किसका गुलाम था? गौरी। ऐबक ने अपनी राजधानी की लाहौर को बनाया। ऐबक अपनी राजधानी कहां बनाया? ऐबक जो था अपना राजधानी कहां बनाया? कहां बनाया जी? लाहौर। कोई दिक्कत? अब देखिए बहु, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता था। ऐबक को बहु दिल्ली का पहला शासक माना जाता था। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, ना ही अपने नाम का रुतबा बढ़ाया, और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाया, बल्कि इन्होंने केवल मलिक और कुछ लिखा सिपलस्लार की उपाधि धारण की। देखिए बहु, मलिक का धारण किया, ना ही अपना शासक में राजा को सिक्का चलवाया, ना ही कोई खास कुछ किया है। बकलोल ज्यादा कुछ था लोरने को।
ये गरीबों के प्रति दया भाव रखते थे, अतः इन्हें हातिम कहा जाता था। ये गरीब के प्रति कैसा था वो, माने एक दयालु शासक था। ये सबको ले देके, इस शासक करे से पहले पूछता था पब्लिक से कि इतना टैक्स लियो, तो बोलता था ले लीजिए, तो लेता था। ये पूछता था ऐसे कर करे, हाँ करिए, तो करता था। के कुतुबुद्दीन ऐबक जैसन भी था ठीक है ठाक था, अब हमरा लगता है, लेकिन शासक था तो गुस्सा तो ये करेगा ना, भारत पर एक ही लुटा कम से कम। ठीक है, ये लाखों में दान देते थे, अपनी असीम उदारता के कारण इन्हें लाख भक्त भी कहते थे। ये लाखों के दान देने से फेमस था, इसे लाख भक्त भी कहते थे, कोई दिक्कत, ये थोड़ा सा दयालु थे। इन्हें पूरा कुरान याद था, इसीलिए इसे कुरान खान भी कहा। इसे पूरा कुरान याद था तो इसे क्या कहते थे, कुरान खान। इसे लाखों दान देते थे, लाखपति भी कहता था, लाख भक्त भी कहते थे, कोई दिक्कत। इसके दरबार में मिनहाज उस सिराज रहते थे, जिन्हें तबकात ए नासिर पुस्तक लिखी। तबकार ए नासिर पुस्तक किसने लिखी थी, मिनहाज के लिखा था, मिनहाज। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाया, जानते हैं। कुतुब मीनार देखा, अब बोला ऐसने बना दो हमको। अच्छा 2.5 दिन में तो रखी बनाएगा, बाउंड्री उठे, बाई चांस लाखों मजदूर लगा दिए, क्या लगा दिए, ढलैया कर देगा तोते। नहीं कि जो दीवार पूरा उठा, के जो नहीं उठा, के जो उठा, के जो नहीं उठा, तो उसी को क्या बोलता है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। 2.5 दिन में कितना उठेगा, उठा से उठा, नहीं उठा से छोड़ के चल गया, जैसे ये उठा, कोई दिक्कत। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। तुमसे पूछा जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाई, ऐबक। अब तुमको दे देगा 3-4 को नाम, मारने देगा उल्टा पुल्टा। ऐबक ने दिल्ली में कुलबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। इस्लाम मस्जिद क्या बनवाया सबसे पहले, ऐबक। ठीक है, इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कुबत उल इस्लाम मस्जिद में मिलता है। ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। ऐबक के गुरु कौन था बहु, बख्तियार काकी। एक गुरु के था बहु, बख्तियार। बख्तियार है ना था जी, बख्तियार काकी। एक गुरु था बहु, बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु। हम देखे इसमें 2 गो, एगो दरबारी में रहने वाला के नाम बोले थे पिछला, अभी जस्ट पीछे, एगो रचेता के नाम बोले थे। वो दोनों कमेंट में आंसर आना चाहिए। ठीक है, रचेता आए और बुक का नाम आए, उसका कमेंट में आप लोग आंसर रिपीट कर दीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे भी और ऑफलाइन वाले बच्चे साथ में बोल दीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट में आंसर बोल दीजिएगा, जो भी हम बोले कमेंट में या ना बोले, रचेता के नाम और बुक आए और गुरु का नाम आए, कहीं संतुलन का नाम है, उसको कमेंट में आंसर शॉर्टकट दे दीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं उसको कमेंट में आंसर दे दीजिए। आप लोग की ईमानदारी इसी में है। ठीक है, कुतुब मीनार बख्तियार काकी के याद के ऐबक द्वारा बनाया गया। बताइए बहु, कुतुब मीनार किस लिए बनाया गया, किसके याद में, बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार काकी की याद में क्या बनाया गया, अब बताइए। ताजमहल, इसको सब याद होगा, मुमताज की याद में ना, क्या बनाया, समझ में आया। मर गए तो यादें बने, क्या पहले नहीं बना सका, इससे क्या सीख मिला। 1210 ईस्वी में लाहौर के चौगान, जिसको बोलता पोलो, खेलते समय घोड़े से गिरने के कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। माने बहु कुतुबुद्दीन ऐबक खेलते खेलते मर गया, घोड़ा से गिरते समय। समझा गया कितना बड़ा चालाक राजा था। राजा पहली बार देखे कि खेलते खेलते तो क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गया। कौन सा खेल खेल रहा था, पोलो। हम पोलो खेलते खेलते बिहार शरीफ चल गए थे। पहला खेले थे हरदिया में, दूसरा रजौली में, तीसरा नवादा में, फिर बिहार शरीफ में। पटना जाके पैसा नहीं था, पटना नहीं गए, समझ में आया, रिटर्न हो गए, पैसा नहीं था। ठीक है, टीचर ले गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ, 1210 में। कब हो, 1210 में। कौन खेल खेल रहा था, पोलो, और घोड़ा से गिर के चल दिया। ऐबक का मकबरा लाहौर में था। ऐबक का मकबरा कहां था, लाहौर में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लीजिए, गुलाम वंश निपट गया। जब ऐबक मर गया तो गुलाम वंश निपट के गया होगा, क्लियर। अब आते हैं क्या बहु, सम्मी वंश।
कोई दिक्कत? समी वंश तो नहीं लिखाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। इल्तुतमिश होता है, इल्तुतमिश होता है, इल्तुतमिश, जिसी को बोलते हैं वो शमसी वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शमसी वंश। हो गया ना। देखिए कहाँ लिखे जाते, कुछ कुछ लिखे। इसका संस्थापक ऐबक गौरी था, गौरी के गुलाम था ऐबक, इसीलिए गुलाम वंश कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु क्या थे? वो बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के याद में क्या बनाया वो? कुतुब मीनार। पोलो खेलते खेलते घोड़ा गिर गया, 1210 में मर गया, गुलाम वंश खत्म हो गया। कोई था? देखिए तो गुलाम वंश निपटा दिए आप लोग को बैठा के एकदम हल्के में। आप लोग नींद आ रहा है क्या? रात को सोते हैं, सुबह वाला क्लास में झुकनी। खास करके अगर हम हिस्ट्री पढ़ाए तो नींद आ रहा समझिए। फिर आप एक बार याद कीजिए, बाप मैं अभी आप लोग के ड्यूटी पर निकल गया होगा। क्या जी सही बोल रहे हैं? किस लिए निकले? अपने लिए, कि ताकि आप लोग औसा ड्यूटी ना करें, इसलिए अभी ड्यूटी पर औसा ड्यूटी पर गए हैं। अच्छा कोई बात चाहता है आप लोग के बाप में, जैसे अभी आप लोग बाप में काम कर रहा है, चाहे पिताजी चाहे मम्मी काम कर रही है, तुम भी ऐसा करो। इसीलिए वो अभी ड्यूटी कर रहे हैं हंसते हंसते। कभी मम्मी या पापा बोले हैं कि काम करते करते जी उब गया है? नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको बोलेंगे तो आप थोड़ा सा नर्वस हो जाइएगा। शमसी लिखा था, शमसी वंश। कोई दिक्कत? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश कब से कब? 1211 से 1236। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। शमसी कौन था वो? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐबक का। ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। ए न, इसे गुलाम का गुलाम कहते थे। कोई दिक्कत? 1215 के तराइन के तृतीय युद्ध में इसे याल्दोज को पराजित कर दिया। माने वो 1215 तराइन, तराइन का तृतीय युद्ध। क्या वो? द्वितीय की तृतीय? तृतीय युद्ध में याल्दोज को क्या किया? हरा दिया। याल्दोज को हरा दिया। कोई दिक्कत? समझा गया? ये किसका गुलाम था? इल्तुतमिश ऐबक का। ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं। कोई दिक्कत? क्योंकि गुलामेट में गुलाम था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा बढ़ाया। माने अपने नाम का रुतबा या खुतबा जे बोलो सो बढ़ाया। इसे अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनाया। माने लाहौर, माने ऐबक कहां बनाया था अपनी राजधानी? लाहौर। आए लाहौर से दिल्ली। कोई दिक्कत? इसने शासक बनने के लिए 1229 ईस्वी में खलीफा अम्ल मुंतिस बिल्लाह से खिल्लत हासिल की। खिल्लत मैंने समझने डिग्री हासिल की। माने वो पहला शासक था जो राजा बनने के लिए डिग्री हासिल किया। क्या वो? डिग्री। इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता था। बताए बहु? गुंबद। क्या बहु? गुंबद। गुंबद या मकबरा। क्या बहु? मकबरा के जनक किसे कहा जाता था? इल्तुतमिश को। कोई दिक्कत? तुमसे पूछेगा मकबरा या गुंबद का जनक किसे कहा जाता था? इल्तुतमिश को। कोई दिक्कत? इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद का अकबरा सुल्तान में गड्डी में बनवाया था। कोई दिक्कत? आप लोग कमेंट में बताइए इल्तुतमिश के पुत्र का नाम क्या था? इल्तुतमिश ने कौन सा मकबरा कहां बनवाया था अपने पुत्र के लिए? कोई दिक्कत? दांत का ही निकाल रहा है, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। हंसो हंसो। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। इक्ता का अरबी शब्द है। इक्ता का प्रारंभ क्या किया? इल्तुतमिश। एक ऐसा भाषा है अरबी भाषा। कोई दिक्कत? तुमसे पूछेगा एकता का प्रसारण क्या किया?
इल्तुतमिश। कोई दिक्कत? एकता व्यवस्था में कर्मचारी को वेतन के बदले भूमि दिया जाता था। एकता व्यवस्था कैसा था वो? जो काम करता था स्टाफ, उसको पैसा देकर की देता था? जमीन या भूमि। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? क्या दिया जाता था वो? पैसा के बदले जमीन ले जा। अभी ऐसे को करे तो मजा आ जाए क्या? न इसमें 40 तुर्की सदस्य मुझे लिखा सरदारकारों या सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया गया, जिसमें तुर्कान ए चिलगानी या बहुत 40 दल कहते थे, माने बहुत 40 के सदस्य का एक ग्रुप बनाया गया, उसे क्या कहते थे? 40 सदस्य या 40 कुछ भी कह सकते, कोई दिक्कत? 40 दसा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत? एक ग्रुप बनाया था के भाव 40 दल कहते थे। क्या कहते थे? इसके समय ख्वारिज्म होता था। क्या वो? ख्वारिज्म के शासक जियाउद्दीन मंकरबनी का पीछा करते हुए चंगे खां दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया। अतः इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन को अपनी शरण नहीं दिया। इल्तुतमिश ने शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहते थे। बताइए बहु, इस्लामिक का वास्तविक संस्थापक किसे मानते थे? इल्तुतमिश को। कोई दिक्कत? शुद्ध था, ओरिजिनल हुआ था। यह शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था। बताइए बहु, शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश की बहु। कोई दिक्कत? इस्लामी धर्म का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। कोई दिक्कत? इसने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल प्रारंभ किया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। 1236 में क्या हुआ? इल्तुतमिश चल गया। 1236 ईस्वी में। देखिए बाबू, आज हम हिस्ट्री जो है पूरा स्पीड खींच रहे हैं, ठीक है? जो बोल रहे हैं उस बात में जीके है, उसमें भी लिख के लाइएगा, क्योंकि टेस्ट हम आपका नोट से नहीं लेंगे, टेस्ट हम अपना नोट से लेंगे, ताकि आप लोग फंस न जाए। वीडियो सुनिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है? डायरेक्टली इसे सुन के बढ़ते न जाइएगा। जैसे हम पूछ लिए बहु, ख्वारिज्म जो था बहु शासक जियाउद्दीन मंगरबनी, क्या बहु? मांगबरनी नहीं होता, मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान की दिल्ली तक सीमा तक पहुंच गया। पूछेंगे चंगेज खान किसका पीछा करते हुए दिल्ली सल्तनत की सीमा तक पहुंच गया? ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप लोग ना बना पाइएगा, फिर आप लोग को टेस्ट में हार का मुंह देखना पड़ेगा, ठीक है? इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ये मरते मरते समय किसको अपना सुल्तान घोषित कर दिया था? रजिया सुल्तान को। क्या बहु? क्या? रजिया सुल्तान को। ये मरते मरते किसको अपना शासन नियुक्त कर दिया? रजिया सुल्तान को। पहला मुस्लिम शासिका क्या था? रजिया सुल्तान। कोई दिक्कत? अब देखिए बहुत, रजिया सुल्तान पढ़िए क्या हुआ। रजिया सुल्तान पढ़ा था आप लोग को। पहला मुस्लिम शासिका क्या था? रजिया सुल्तान। कोई दिक्कत? देखिए इतनी सुख लिखे ना, बाकी टाइम तो हम बोले, और जो बोलते हम बता रहे हैं, जो लिखते हैं इंपॉर्टेंट है, हम मानते हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा बताइए, किसी को 10 गो गाली लिख के दे दो, उसको खराब लगेगा? नहीं लगेगा ज्यादा, और उसको मुंह पर जाकर याद दो, खराब लगेगा ना? इससे बढ़िया जो बोल रहे हैं ना वो याद करते जाइए, और जो बातों में लॉजिक होता है वो पहले याद कीजिए, क्योंकि हम मुझे कितना लिखे बताइए? ज्यादा लिख सकते हैं? ज्यादा लिखेंगे तो आप लोग कॉपी ज्यादा भर जाएगा। अब देखिए आते रजिया सुल्तान कब हो? ये वो रसिया गुंडों में फंस गई, गाना है ना, सुनिएगा तो ना। बारह 1236 से 1240 रजिया सुल्तान जो थी अच्छा शासिका थी। क्या? बहादुर भी थी। जानते इसका कहानी क्या होता है? बहादुर थी, बताते हैं अभी तुम लोग को। यह भारत की प्रथम महिला शासक थी। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। कोई दिक्कत? यह पुरुषों की भांति वस्त्र कुबा, जिसको बोलते हैं कोट, ठीक है? कुबा कोट और कुल्हा मैंने बोलते टोपी, कुल्ली नहीं बोलते, कुल्ही हमने बोलते हैं गाँव ग्राम में, कुल्हिया पहन ले, कुल्ली पहन लो, तो कुल्ली टोपी पहनकर दरबार
आने लगी जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। मैंने बोला वो पूरा इस पुरुष जैसा आता था कहा अपना दरबार में, वो 40 सदस्य था, 40 सदस्य बनाया था जी, क्या बनाया था इल्तुतमिश, वो 40 को पसंद नहीं था कि आए ऐसे, ठीक है। दिल्ली के जलालुद्दीन याकूत जिसको बोलता है अवसाला का प्रधान के साथ रजिया का घनिष्ठ संबंध थे, इसे अमीर एक आखुर नियुक्त किया था। बहु सुनिए बहु जलालुद्दीन याकूत, क्या था बहु याकूत। देखिए हम पढ़ा रहे सुनिएगा, ठीक है। याकूत इल्तुतमिश कितने सदस्य बनाया था 40 सदस्य, क्या बहु कोई दिक्कत। याकूत जो था बहु ये दोनों में अच्छा संबंध था, क्या था बहु, पहले के रजिया सुल्तान बाई चांस हिरोनी है, क्या है हिरोनी को मन करता था कि लाओ तलवार सीखे, तो याकूत तर जाता था हमको तलवार चलाने सिखा देगा, हाँ सिखा देंगे। अच्छा बताइए तलवार सिखाते सिखाते क्या होता है फिल्म में, हीरोइन को एक दूसरे से समझ रहा है, तलवार बेचारा सिखाया 10% पहुंच गया, हमको तीर मारना सिखा देगा, बेचारा हीरो मारना सिखा रहा है तीर, आई इधर दूसरा जगह तीर मार रहा है, ठीक है, हीरो गड़बड़ा जाएगा। इसको धीरे धीरे सब कुछ सिखाया, ये दोनों ज्यादा पास चलाया, क्या चलाया, याकूत जो घोड़ा देखते हैं, घोड़ा देखते हैं, तबेला को संभालने वाला था के याकूत, कोई दिक्कत। आसुसाला मतलब होता है, आसु का मतलब घोड़ा, साला मैंने जो होता है आसुसाला मैंने घोड़ा रखने वाला जगह, कोई दिक्कत, का प्रधान था, साथ रजिया का घनिष्ठ संबंध था, इसे अमीर ए आखिर नियुक्त किया। तवर हिंद जिसको बोलता भटिंडा पंजाब, क्या वो भटिंडा पंजाब के इख्तियार मालिक अल्तुमिनिया ने रजिया को अधीनता मानने से इनकार कर दिया, क्या इनकार कर दिया वो, इख्तियार अल्तुमिनिया ने रजिया, अल्तुमिनिया की वो अल्तुमिनिया, देखिए हम लिख रहे हैं आप लोग समझिएगा कहां खेल होगा, अल्तुनिया लिखना चाहिए, क्या वो अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया, किंतु युद्ध में खुद को हारता देख रजिया अल्तुमिनिया से विवाह कर लिया। देखो भाऊ कितना चालाक थी, सुनिए इधर रजिया सुल्तान कितना चालाक थी, इसको जो था वो इल्तुतमिश क्या किया, मरते मरते नियुक्त कर दिया, एक अच्छा शासक था, ये दच क्या आता था लड़का नहीं है, वो 40 सदस्य को अच्छा नहीं लगता था। याकूत जो था लड़का था, इसे घोड़ा चलाना तलवार चलाना सब कुछ सिखा दिया, रजिया सुल्तान फंस गया, ठीक है। भटिंडा पंजाब में पलता, ये बोला तुम हम कुछ लिखल है अल्तुनिया था, उसको बोला तू हमारे अंदर आ जाओ, तुम पर हम राज करेंगे, ये बोला ना तू हम पर कैसे राज करेगा, हम नहीं कोई महिला के अंदर काम करने वाले हैं, ये बोला कि महिला के अंदर हम काम नहीं करेंगे। रजिया सुल्तान स्ट्रांग था, एक कमजोर था, ठीक है, लेकिन इसके पास बुद्धि नाम चीज नहीं था, लड़की है बुद्धि कैसे रहेगा, ठीक है, इसके पास बुद्धि नहीं था, इसको पर ढेर सैनिक चाहता है, इसको सैनिक में मारता है, इसको बोला हम लड़की के अंदर काम नहीं करेंगे, ये इस पर आक्रमण कर दिया, किस पर, अल्तुनिया पर, क्या आक्रमण कर दिया, बोला याकूत तुम घोड़ा तैयार करो, हम आक्रमण करें किस पर, जोश में आ गई लड़की, जब बोला ना हम लड़की के अंदर काम नहीं करेंगे, ये रजिया सुल्तान पूरा गुस्सा में किस पर आक्रमण कर दिया, अल्तुनिया पर। और अल्तुनिया क्या पता वो धीरे धीरे जीतने लगा, युद्ध में इसको घेर लिया, क्या रजिया सुल्तान को धीरे धीरे क्या कर लिया, घेर लिया। रजिया सुल्तान फिर लगाया बुद्धि लड़की वाला, बोला अल्तुनिया हमसे ब्याह करेगा, ले बेचारा गड़बड़ा गया, ठीक है। ये अल्तुनिया क्या किया, सोचा मन में अरे इतना सारा ऑफर, पूरा दिल्ली एकर कब्जा में, ये पूरा शासिका, बोला हाँ काहे नहीं करेंगे, तुरंत हाँ बोल दिया, इससे शादी कर लिया, उसी भटिंडे में इससे शादी कर लिया, क्या कर लिया, शादी करके वापस आ रहा था, क्या भाऊ शादी करके क्या रहा था, वापस आ रहा था, वापस आते समय बीच रास्ता में गुंडा सब आगे क्या गया, सोचा न शादी करके कोई आम पब्लिक जा रहा होगा तो सब धन दौलत मार के लूट लिया, अंतिम में गुंडा के पता क्या चलता, अरे ये तो हमरे गांव के राजा है, हमरे मने शहर के राजा,
गुंडा उंडा लूट के भाग गया, इसीलिए कहता है रजिया गुंडों में फंस गया। समझ में आया? फंसा नहीं था, मार दिया गुंडा लोग वगैरह। अल्तुनिया को ही मार दिया और रजिया सुल्तान को ही मार दिया। एक और फर्स्ट वाला बीमारी को क्या होगा याकूत के? ये खुश होगा कि दुख होगा बताइए तो? दुख का होगा कि हमार गर्लफ्रेंड ओकर से शादी कर लिया, दुख होगा। और जब गुंडा को मार दिया होगा तो कैसा लग रहा होगा? ठीक किया, धोखा देती हमको। समझ आया? निपटा दिया। और निपटावे के लिए संकेत क्या दिया था? 40-10 का निपटा दो रास्ते में, दोनों युद्ध में हारा थाका होगा, थका दो। समझा गया? दिल्ली में 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी। माने वो 40 सदस्य मिल के किसको हत्या कर दिया? याकूत के। कोई दिक्कत? देखे बाबू गेम कहां कहां से हुआ। रजिया सुल्तान याकूत से पहले फसल था, बोला याकूत घोड़ा निकाल अल्तुनिया पर हम अटैक करेंगे। अटैक किया, अल्तुनिया का से ये विवाह का ऑफर कर दिया, अल्तुनिया कर लिया। रास्ता में अल्तुनिया प्लस रजिया को दोनों को मार दिया गुंडा। आज 40 सरदार मिलकर याकूत को मार दिया। एक बीमार 100 अनार, खत्म हो गया ना जी। हाँ जे भी वही बेचारा दोनों मर गया, याकूत भी मर गया, अल्तुनिया भी मर गया, अपने मर गई। की जरूरत था? लड़की अगर उसके जगह पर आप लोग रहते की कहते सैनिक जाओ अल्तुनिया को मारो, अपने काहे लड़े गए? हमारे पास 1.5 सैनिक था जी, भेज देते 50 जाओ मारो उसको, मार के चला था। अपने जोश में आ गए, चल गई लड़े ले। ठीक है, रजिया एक असफल शासिका साबित हुई और इसका प्रमुख कारण इसका महिला होना था। ये असफल थी, इसका प्रमुख कारण क्या था? ये महिला थी। इतिहासकारों ने का कहना है कि अगर रजिया महिला ना होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। इतिहासकार कहना था कि भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उनके लिए लाभप्रदायी हो सकते थे। रजिया वे प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए था। माने वो इतिहासकारों ने बोला रजिया सुल्तान जो था पूरा का पूरा लड़का मटेरियल था, इसमें सारा गुण शासक वाला में था, प्रसन्न करने योग्य थे के रजिया सुल्तान। इसका प्रमुख दोष क्या था? कि लड़की थी। ठीक है, प्रमुख दोष था, लड़का तो इतना बुकर था, मरा जाता। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बलबन। क्या आते वो? बलबन। देखिए रजिया सुल्तान इतने में खत्म हो गया, कोई दिक्कत? देखिए रिवीजन करने के लिए रजिया सुल्तान का संतलन काल 1200 से 1200, कोई दिक्कत? याकूत से सीखा सब कुछ, घोड़ा चलाना सब कुछ सीखा, याकूत से प्यार करने लगी, कोई दिक्कत? ये रजिया सुल्तान 40 सरदारों को पसंद नहीं था। रजिया सुल्तान अल्तुनिया पर अटैक किया, आई हार महसूस करने लगी, अल्तुनिया को प्रपोज कर दिया रजिया सुल्तान। अल्तुनिया भी गड़बड़ा गया कि इतना बड़ा शासक हमको बोल दिया, हाँ बोल देते हैं। रास्ता में दोनों को मार दिया गुंडा लोग, कोई दिक्कत? याकूत बेचारा टेंशन में आ गया, याकूत को 40 सरदार मिलकर हत्या कर दिया गया, कोई दिक्कत? याकूत के कुछ बोलता रजिया सुल्तान का सबसे प्रमुख कारण क्या था हार का? क्योंकि वो औरत थी, कोई दिक्कत? मिटा दे, रजिया सुल्तान हो गया खत्म। अब आते हैं बलबन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? 1266 से 1286, कोई दिक्कत? अभी गुलाम वंश नहीं आया, गुलाम वंश चल रहा है। ठीक है, फिर आएगा खिलजी वंश ने, कोई दिक्कत नहीं ना? बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था, कोई दिक्कत? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। वह इलबरी लिखना चाहिए, बहुत गलत है, हम नहीं पढ़ रहे थे, गलत हो जाता। इलबरी जाति का तुर्क था। उल्लुग खां की उपाधि बलबन को सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने दिया था। अच्छा बताइए वो बलबन की उपाधि किसने दिया था उसको? खां की उपाधि सुल्तान नासिरुद्दीन था, दिया था कि बहु सुल्तान नासिरुद्दीन दिया था, कोई दिक्कत? यह ईरान का रहने वाले थे। बताइए बहु नासिरुद्दीन कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के रहने वाले थे। इसका पूरा नाम गायसुद्दीन बलबन था। बलबन का पूरा नाम क्या था? गायसुद्दीन। क्या था वो? गायसुद्दीन बलबन, कोई दिक्कत? बलबन का पूरा नाम गायसुद्दीन बलबन।
दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नासिरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। वो बलबन पहले कहाँ का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन का। कोई दिक्कत? नासिरुद्दीन बलबन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। इसने सिजदा, जिसको बोलता है घुटने पर बैठकर शीशा बनवाया, कुछ ही लिखा है नवाना, घुटने पर बैठ के शीश नवाना, शीशा लिख दिया। बहुत तथा पैबोस, जिसको बोलता है पांव को चूमना, पांव को चूमना, माने बहु पहले मुसलमान लोग कैसे, ये जो होता है बहु किसी पैर चमता है ना, ऐसे करता था। हम लोग कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं कि नहीं? पैर को चूमना के सिखाया? बलबन। को दिक्कत? जैसे ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया, इसने नौरोजो त्योहार, जिसको बोलता फारसी की प्रारंभ की, इसने राजा के राजतत्व के सिद्धांत को लागू किया। बताइए वो राजतत्व का नियम या लागू के किया? बलबन ने। कोई दिक्कत? बलबन कहता था कि सुल्तान नियातब ए खुदाई एवं दिल्ली ए लिहाई, कुछ ही लिखना चाहिए, जिल ए लाही लिखना चाहिए, मियां वाला लैंग्वेज हमको भी पसंद नहीं। इसने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व या छाया होता है। किसने कहा बहु? किसने कहा भगवान का प्रतिनिधित्व या छाया? किसको कहा? राजा को। के कहा? बलबन ने। इसने लाहौर एवं रक्त की नीति अपनाया, अर्थात आक्रमण नीति को अपनाया। लौ नीति को अपनाने वाला प्रथम शासक बलबन। कोई दिक्कत? बलबन ने नायाब के पद को भी समाप्त कर दिया और वाजिर अधिकार को भी सीमित कर दिया। बताइए बहु नायाब के अंत करने वाला कौन था? बलबन था। कोई दिक्कत? बलबन ने यूपी में एक गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद बनवाई। बताइए बहु बलबन ने कौन सा मस्जिद बनवाया? ये सब बताते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए बहु 1286 में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दिया। कहे में बहु 1286 बलबन हो गया खत्म। कोई दिक्कत? फिरोज शाह इसकी किया, हत्या कर दिया। कल पढ़ाएंगे खिलजी वंश। कोई दिक्कत?